जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और भोले बाबा की कृपा आप पर बनी रहेगी। ये मेरा इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं रोज़ आप लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भोले बाबा से और किशोरी जी से, लाडली जी से, कि हमारे जितने भक्त हमसे जुड़ते हैं उन सबके दुख को आप दूर करें और उन्हें सुख समृद्धि और शांति प्रदान करें। इसलिए बुरा होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि दीदी आपके लिए है। तो आप सबको एक बार फिर से जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। आप अपनी बात को हमसे शेयर करते हैं, इससे और बड़ी क्या हो सकती है। जो बात कोई किसी से नहीं कर सकता वो आप दीदी को अपना समझ के शेयर करते हैं। तो जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमसे हमारा बेल आइकन बजाकर हमसे जुड़ जाए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप हमारा वीडियो को देख सकें। और किस प्रकार का वीडियो हमारा देखना पसंद करेंगे ये भी आप जरूर बताएं, ताकि मैं उसी प्रकार के वीडियो आपके समक्ष लेकर आऊँ। आज मैं एक ऐसी बहन है जो उड़ीसा की रहने वाली है और उनसे संबंधित बात, और हो सकता है कि सबके लिए हो, तो मैं उनसे उनका ही प्रश्न को मैं आज बनाई हूँ अपना सब्जेक्ट। उनका पहले से एक बेटा है और अभी वो माँ बनने वाली है। पहले तो बहुत घबराई हो और फिर हमसे बात करने के बाद हमने कहा कि देखिए, सचमुच मैं बताती हूँ आपसे, आप सभी भक्त जो भी हमसे जुड़ेंगे, पहले तो आप पूरा वीडियो को देखें और एक लाइक तो बनता है। आजकल आप लोग न लाइक करते हैं न कमेंट देते हैं, इससे मैं बहुत निराश हो जाती हूँ, क्योंकि आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ आप लोग की वजह से। हाँ, अगर आप लोग नहीं होते तो मेरा कोई काम नहीं होता। तो मैं फिर से कहूँगी कि आप लोग जिस तरह से पहले भी हमसे जुड़े रहते थे, उसी प्रकार का हमसे जुड़े, हमसे बातें करें, अपने प्रश्नों को जवाब दें। हाँ जी, मैं कह रही थी कि अब वो फिर माँ बनने वाली हैं और अब उनका प्रोग्राम बदल गया है कि नहीं, अब मुझे उस गर्व को रखना है। एक बात मैं बता दूं, लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का प्रसाद है, कुछ लोग कहते हैं ये अपने हाथ का खेल है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर ये आपके बस की बात होती है या आपके हाथ का खेल होता, तो जिन्हें आज कोई भी औलाद नहीं है वो भी एक खेल खेल लिए होते। तो मैं इस पर प्रकाश डालती हूँ कि आपको लगता है कि आज मैं ये काम करूँगा, हम कल ये काम कर लेंगे, ये सारा जो प्रोजेक्ट आप बनाते हैं ना अपने जीवन का, अपना घरेलू प्रोजेक्ट जिसको, ये आप बनाते तो आप हैं, लेकिन चलाने वाला कोई और है। ये आप गांठ बांध लें, और यही मैं बताना चाहती हूँ। हाँ, आप माँ बनी है और आपने क्वेश्चन किया है, प्रश्न किया है कि दीदी माँ कैसे मुझे पता चले कि मेरा आने वाला पुत्र या पुत्री हमारे तरह भक्ति भाव वाला हो। क्योंकि मैंने कहा उनसे कि जो भी आ रहा है वो भक्त निकलेगा, लड़की हो या लड़का। अब सबसे पहली बात, जब माँ गर्भवती होती रहती हैं, गर्भ धारण करती हैं, तो जो करती हैं उसका प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। तो ये जो माता जिनके बारे में मैं कह रही हूँ, ये कृष्ण की भक्त हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर माता पिता कृष्ण भक्त हैं तो आने वाली संतान भी भक्ति के रास्ते पे चलेगा। क्योंकि ऐसे भी पुराणों में, ग्रंथों में और बड़े बड़े साधु संतों ने कहा है, और हमारी दादी नानी जो पहले होती थी वो कहती थी कि जब लड़की स्त्री माँ बनने वाली हो तो उसे भगवान के सुंदर सुंदर ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए, शिव पुराण पढ़ना चाहिए, यानी कि अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। आप सभी को पता है, अभिमन्यु अपने माँ के पेट में ही चक्रव्यूह
जो रचा गया था ना उसको सुन लिया था, लेकिन चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सुना हो, लेकिन कुछ देर के बाद उसकी माता को निद्रा आ गई और वो सुन नहीं सके कि चक्रव्यूह से निकलना कैसे है। इसीलिए अभिमन्यु मारा गया, क्योंकि माँ के पेट में वह भी सिर्फ चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ही नियम को जाना, क्योंकि माता जगी हुई थी। तो ये हमारे जो ग्रंथ हैं, जो हमारे सनातन धर्म के जो पुराण हैं, ये सब हमें बताते हैं कि संत बड़े बुजुर्ग कि जब माँ बनने वाली होती हैं स्त्रियाँ, तो जो भी माँ करती है बच्चा वही करता है, आने वाली संतान। तो इसीलिए पहली बात कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हमारा हम कर सकते हैं, तो आज हमारी कितनी माताएं मंदिरों में नाक रगड़ रही हैं, चौखट पर जाकर अपने मस्तक को रगड़ रही हैं कि प्रभु मुझे भी एक औलाद चाहिए, मुझे भी एक संतान चाहिए। तो ये जान जाइए कि अगर ये हमारा शरीर है, ये भी हमारा अपना नहीं है। इसके अंदर जो आत्मा है, जब उसे मृत्यु के समय में हम जाते हैं और कष्ट होने लगता है, तो आत्मा पहले निकल जाती है और शरीर को छोड़ देती है, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि आत्मा अमर है, वो चोला बदलती है जी। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते हैं। और हम सिर्फ पतंग की उस डोर की तरह हैं कि उड़ते तो हैं आसमान में, लेकिन जब वो कटती है तो गिरती है ज़मीन पे। तो लटाई जिसके पास होता है, पतंग उड़ती रहती है। तो हम पतंग की तरह हैं प्यारे। इसकी जो लटाई है, जो डोर है, हमारे ठाकुर जी जो आपके इष्ट है उनके हाथों में है, भगवान के हाथों में है। ये तो पक्की बात है। और इसलिए मैं कहती हूँ कि आप जिन्होंने प्रश्न किया कि दीदी मेरे गर्भ में जो पल रहा है संतान, क्या वो धर्मात्मा विचार का होगा? तो आप अगर अच्छे कर्म कर रही हैं और भगवान से प्रेम करती हैं, लाडली जी से प्रेम करती हैं, कन्हैया से प्रेम करती हैं, तो निश्चित ही आपके आने वाला संतान भक्त वत्सल होगा। भक्ति में ध्रुव प्रहलाद की तरह नहीं, लेकिन उसी की तरह माता पिता के आज्ञाकारी होगा और भगवान की भक्ति करेगा। तो आपको लगता है कि मेरा जवाब मिल गया होगा। ये जान लीजिए कि जब संतान आते हैं तो दो व्यक्ति, एक स्त्री एक पुरुष का मिलन, वो एक नियति तय करती है। दोनों का मिलन के बाद जो भी संतान गर्भ में आता है, ये सब करने वाले ईश्वर हैं। इसमें आप सिर्फ आपने कार्य को किया है, निमित्त हैं, बाकी सब कुछ करने वाले ईश्वर हैं। हाँ जी, अगर और भी कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में देंगे, और मुझे उम्मीद है कि मुझे निराश नहीं करेंगे, आप कमेंट देंगे। कमेंट में आप अपने भाव को रखेंगे, किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, हर हर महादेव।